कभी सोचा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें असल में कामयाबी के लिए तैयार भी कर रहा है, या कहीं ये एक खूबसूरत जाल तो नहीं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अंबानी, अडानी और मार्क जकरबर्ग, इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, ये तो सब जानते हैं। पर एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात है जो इन सबको जोड़ती है। वो ये कि ये सब एक जाल से बच निकलने में कामयाब रहे। जी हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के जाल से। एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अब अपना असली मकसद, अपना रास्ता ही भूल चुका है। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? देखिए, इसकी जड़ें ना 100 साल पुरानी सोच में छिपी हैं। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। जरा सोचिए कि पिछले 100 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन हमारे क्लासरूम वो आज भी जैसे वक्त में ही जम गए हैं। 100 साल पहले का टेलीफोन याद है, वो गोल गोल घुमाने वाला ट्रिंग रिंग? और आज आज हमारी जेब में एक मिनी सुपर कंप्यूटर है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन तो पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया है। और सिर्फ फोन ही क्यों, गाड़ियों को ही देख लीजिए। कहाँ वो बेसिक सी मैकेनिकल कारें और कहाँ आज की स्मार्ट सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक गाड़ियां। जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन अब जरा क्लासरूम को देखिए। 100 साल पहले और आज, लकड़ी के वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड, सब कुछ लगभग वैसा का वैसा ही है। ये देखकर वाकई हैरानी होती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम आज के जमाने के लिए रेलेवेंट भी है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि हर कोई जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज करेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ़ी समझती रहेगी। और यही तो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है। एक ही तराजू और सबको उसी पर तौलने की कोशिश, जो हर किसी की यूनिक टैलेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये सिस्टम सच पूछिए तो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर एक जैसे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। ये बचपन से ही क्रिएटिविटी का, मतलब कुछ नया सोचने की क्षमता का गला घोंट देता है। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को वाकई एक असेंबली लाइन पे रखी बोतलों जैसा बनाना चाहते हैं, जिनका ढक्कन, लेबल, स्वाद सब कुछ एक जैसा हो? अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो पूरा ढांचा है, इसका डिजाइन आखिर आया कहाँ से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कहानी 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी है। तो बात शुरू होती है प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम से, जहां फोकस कैरेक्टर बनाने और स्किल सिखाने पर होता था। लेकिन फिर आया साल 1835। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया सिस्टम प्रपोज किया, और उसका लक्ष्य बहुत साफ था। एक ऐसी क्लास तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और दिमाग से पूरी तरह अंग्रेज हो। और दुख की बात यह है कि क्लर्क और नौकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया ये सिस्टम आज भी काफी हद तक वैसा ही चल रहा है। मतलब फर्क साफ है। जहां गुरुकुल का मकसद था लीडर और मालिक तैयार करना, वहीं मकाले के सिस्टम का मकसद था क्लर्क और आज्ञाकारी कर्मचारी बनाना। जहां एक तरफ पर्सनल होलिस्टिक एजुकेशन थी, वहीं दूसरी तरफ एक स्टैंडर्ड रट्टेबाजी पर आधारित पढ़ाई। सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट था ये। और ये जो ऐतिहासिक डिजाइन है ना, इसका खामियाजा आज के स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हैं। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 के ये आंकड़े देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। भारत के 51% ग्रेजुएट्स, मतलब आधे से भी ज्यादा, नौकरी के लिए तैयारी नहीं है। जरा उन लाखों नौजवानों के बारे में सोचिए, हाथ में डिग्री तो है पर करियर का कोई रास्ता नहीं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हाथ में डिग्री तो है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन, नेगोशिएट करने की कला या फिर पैसों को मैनेज करने की समझ, ये सब तो कॉलेज सिखा ही नहीं रहा ना। और इसका एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। इस सिस्टम का जो जबरदस्त प्रेशर है वो स्टूडेंट्स पर भारी पड़ रहा है। भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, और ये नंबर हर साल 35% की दर से बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है। 3 इडियट्स का वो फेमस डायलॉग तो सबको याद होगा, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हम फिल्मों में तो इस बात पर खूब तालियां बजाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में मार्क्स और परसेंटेज का प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, कुछ रास्ते हैं। चलिए बदलाव के लिए 5 फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं।
तो ये है वो 5 कदम। पहला, रट्टेबाजी को खत्म करके कॉन्सेप्ट समझने पर जोर देना। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन को जरूरी बनाना, मतलब बजटिंग, इन्वेस्टिंग जैसी चीजें बचपन से सिखाना। तीसरा, कोडिंग, एआई, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स को सिलेबस का हिस्सा बनाना। चौथा, टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग देना ताकि वो मॉडर्न तरीकों से पढ़ा सके। और पांचवा, सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी लाइफ स्किल्स सिखाना। ये पांचों कदम मिलकर हमें डिग्री फर्स्ट से स्किल फर्स्ट अप्रोच की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये सारे बदलाव तभी काम करेंगे जब एक और बड़ा बदलाव आएगा। और वो बदलाव सिलेबस में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में, हमारी मानसिकता में लाना होगा। तो खुद से एक सवाल पूछिए, ज्यादा कीमती क्या है? कागज का वो टुकड़ा जो कहता है कि कोई पढ़ा लिखा है, या फिर वो कैरेक्टर और वो क्रिएटिविटी जो साबित करती है कि वो इंसान काबिल है? जिस दिन हम एक बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसके चरित्र पर, उसकी काबिलियत पर गर्व करने लगेंगे, सच मानिए, उसी दिन से ये पुराना जर्जर ढांचा बदलना शुरू हो जाएगा। और ये बदलाव हम सबको मिलकर ही लाना होगा।